उड़ीसा के बालासोर में हुए ट्रेन एक्सीडेंट की वजह से कई परिवार उजड़ गए। कई परिवारों को ताउम्र ऐसे जख्म मिले हैं जिन्हें वो कभी भूल नहीं सकते। इस एक्सीडेंट की वजह से 275 लोगों की जान चली गई। करीब 1000 से ज़्यादा लोग घायल पड़े हैं। इस दौरान सरकार ने मुआवजे का ऐलान भी किया है, लेकिन ये मरहम लगाने के लिए काफ़ी नहीं है, क्योंकि इसमें कई ऐसी जानें गई हैं जिन्हें अभी नहीं जाना चाहिए था। बच्चे से लेकर महिलाएं, बूढ़े, सारे लोग इसमें शामिल हैं। इस दौरान इस हादसे की कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जिन्हें देखकर हर किसी का दिल दहल उठेगा। यूट्यूब की गाइडलाइन की वजह से हम आपको ये तस्वीरें तो नहीं दिखा सकते, लेकिन इसके बारे में हमने आपको क्राइम तक के जरिए कई खबरें दिखाई हैं कि यहाँ पर किस तरीके से 300 का आंकड़ा तो अभी छुआ नहीं, हालांकि इससे कम ही लोग हैं जिनकी वहाँ पे मौत हुई है, 275 के करीब हैं। इस दौरान कई कहानियाँ खुलकर सामने आई। हो सकता है कि इसके बाद एक और कहानी, जैसा कि होता है हर जगह अफवाह लोग उड़ा देते हैं कि ये जो रेलवे स्टेशन है, क्योंकि अब 275 लोगों की यहाँ पे जान जा चुकी है, तो इसको भूतिया करार दे सकते हैं, क्योंकि ऐसा इससे पहले हो चुका है। ये हुआ है पश्चिम बंगाल में, जहाँ पर एक रेलवे स्टेशन है जिसे लोग भूतिया मानते हैं। वैसे हमारे देश में तो प्रख्यात है कि लोग बोलते हैं कि भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं होता, लेकिन पश्चिम बंगाल का ये जो रेलवे स्टेशन है, इसे लोगों ने इस कदर भूतिया घोषित किया कि यहाँ पर करीब 47 साल तक यहाँ पर कोई भी ट्रेन नहीं रुकी। इस दौरान वहाँ पर रेलवे के जो स्टाफ थे उन्होंने भी काम करने से इनकार कर दिया। इसके पीछे की आखिर कहानी क्या है, हम आपको समझाते हैं। दरअसल ये बात है साल 1960 की। उस दौरान ये जो रेलवे स्टेशन है पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के अंतर्गत आता है, बेगुनकोडार रेलवे स्टेशन। यहाँ पर ट्रेनें रुकती थी, उस दौरान सब कुछ नॉर्मल था। उसके बाद यहाँ पर एक मोहन नाम के स्टेशन मास्टर की पोस्टिंग हुई। कुछ दिन के बाद ये साल कुछ सालों तक इन्होंने काम किया। ये बात है साल 1967 की, जब उन्हें रेलवे स्टेशन पर उन्होंने दावा किया कि उन्होंने एक आत्मा को देखा है, एक चुड़ैल को देखा है उन्होंने। उनकी इस बात पर किसी ने यकीन नहीं किया, सबने उनका मजाक उड़ाया और फिर दोबारा से सारे लोग अपने काम में वैसे ही जुट गए। स्टेशन मास्टर ने भी अपने आप को हिम्मत देते हुए पूरी तरीके से अपने आप को काम में झोंक दिया। सब कुछ नॉर्मल सा चल रहा था, लेकिन इसके कुछ दिन के बाद ही स्टेशन मास्टर की उसकी पूरी फैमिली के साथ संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस मौत ने हर किसी को डरा कर रख दिया। इसके बाद कई और लोगों ने दावा किया कि पुरुलिया जिले में ये जो रेलवे स्टेशन है बेगुनकोडार, यहाँ पर उन्होंने भी एक आत्मा को देखा है, यानी कि सफ़ेद साड़ी पहने एक चुड़ैल को देखा है। कई लोगों ने इसकी शिकायत की, लेकिन लोग इस पर यकीन नहीं कर रहे थे। इसके बाद हालत ये हो गई कि वहाँ के जो रेलवे कर्मचारी थे उन्होंने वहाँ पर काम करने से इनकार कर दिया। लेकिन इस दौरान सरकार ने उस रेलवे स्टेशन को बंद नहीं किया था। वहाँ से लोगों की पोस्टिंग कहीं और कर दी गई और कहीं और के लोगों की पोस्टिंग वहाँ पर की गई, लेकिन वो वहाँ पर टिकते नहीं थे। वो काम वहाँ पे नहीं करना चाहते थे। उनका कहना था कि यहाँ पर एक सफ़ेद साड़ी पहने महिला घूमती है। जो उस मोहन नाम के स्टेशन मास्टर ने देखा था, उसके बाद कई लोगों ने देखा। इसका नतीजा ये हुआ कि सरकार ने बहुत कोशिश की कि वहाँ पे जो रेलवे के कर्मचारी है काम करे, लेकिन उन्होंने दावा किया कि उसी चुड़ैल की वजह से जो ये स्टेशन मास्टर है उनकी पूरी फैमिली की मौत हुई है, लिहाजा हम भी वहाँ पर काम नहीं करेंगे। और कई लोगों ने सरकार को ये आवेदन दिया, जिसके बाद इस रेलवे स्टेशन को पूरी तरीके से बंद करने की प्लानिंग की गई। इसके कुछ दिन के बाद ही इस रेलवे स्टेशन को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। इसके बाद कहा गया कि जब भी यहाँ से कोई ट्रेन गुजरती है तो लोको पायलट ये कोशिश करता है कि ट्रेन की जो गति है वो काफ़ी तेज़ रहे। इस दौरान लोग भी जो खिड़की दरवाजे हैं ट्रेन के वो बंद कर लेते हैं। उन्हें भी लोगों ने डरा दिया है कि इस रेलवे स्टेशन पर चुड़ैल घूमती है जो लोगों पर हमला कर सकती है और उनकी मौत हो सकती है।
डर का आलम यह है कि लोग इस दौरान खिड़की से बाहर देखते ही नहीं हैं। उन्होंने कभी पुरुलिया स्टेशन के अंतर्गत आने वाले बेगुनकुड्डा रेलवे स्टेशन को देखा भी नहीं है, क्योंकि ट्रेन की स्पीड भी इतनी तेज होती है कि आते ही सर्राटे से ट्रेन निकल जाती है। इसके बाद मंत्रालय ने इस स्टेशन को हमेशा के लिए बंद कर दिया और ये स्टेशन है इसको भूतिया घोषित कर दिया गया। धीरे धीरे ये रेलवे स्टेशन भूतिया स्टेशन के नाम से फेमस हो गया। करीब 42 साल तक यहाँ पर कोई भी ट्रेन नहीं रुकी। हालांकि साल 2009 में जब ममता बनर्जी रेलवे मिनिस्टर बनी तो उन्होंने दोबारा से इस रेलवे स्टेशन को स्टार्ट कराया। हालांकि कोई भी कर्मचारी वहां पे काम करने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए किसी की पोस्टिंग नहीं करवाई गई। इसे एक प्राइवेट फर्म ही मैनेज करती है। उसी के जरिए इस रेलवे स्टेशन को देखा जाता है। ना तो इस रेलवे स्टेशन पर कोई इंतज़ार करने के लिए यात्री आता है और ना ही कोई कर्मचारी यहाँ पर काम करने के लिए तैयार होता है। लेकिन इस भूतिया रेलवे स्टेशन का सच साल 2017 में सामने आया, जब कुछ लोगों ने सरकार के कुछ लोगों ने ये बेगुनकुड्डा रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं और इसका एक स्टिंग ऑपरेशन करते हैं। इस दौरान वो कैमरे और बाकी की सारी चीज़ें जो भी स्टिंग ऑपरेशन के लिए ज़रूरी होती हैं वो सारी चीज़ें लेकर स्टेशन पर पहुंचते हैं और वहां पर डेरा डालते हैं। इसके बाद वो गुरुवार का दिन चुनते हैं। रात 11 बजे से लेके अगले दिन 11 बजे तक वो वहाँ पे रहते हैं। इस दौरान उन्हें कोई भी हलचल अपने कैमरे में कैद होती नहीं दिखी, ना ही उन्हें कुछ शोर सुनाई दिया। हालांकि रात के 2 बजे उन्हें कुछ आवाज़ें सुनाई दी जो रेलवे स्टेशन की दीवार के पीछे से आ रही थी। जब उन्होंने उठकर देखा तो वहाँ पे कुछ पुरुषों की आवाज़ आ रही थी, जिन्होंने वहाँ पे घोषित कर रखा है कि यहाँ पे ये भूतों का अड्डा है, तो कुछ लोग देखने भी आते हैं। घोस्ट टूरिज्म के नाम से उसको फेमस कर दिया है। कुछ शहरी लड़कों ने इसको काफ़ी बढ़ावा दिया, जिसके बाद वहाँ पर लोग इस रेलवे स्टेशन को देखने भी आने लगे। इसके बाद जब उन्होंने पता किया तो देखा कि कुछ लड़के जब वहाँ पे चिल्ला रहे थे तो ये वही लड़के हैं जिन्होंने ये शोर शराबा मचाया है कि रेलवे स्टेशन भूतिया है, यहाँ पे लोग देखने के लिए आ सकते हैं कि चुड़ैल किस तरीके से उधर घूमती है। तब जब उन्होंने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो वो वहाँ से भाग चुके थे। इसके बाद जांच में ये भी बात सामने आई कि ये वो लड़के उन लोगों को लूटने के लिए आ सकते हैं जो टूरिज़्म के जो घूमने फिरने के इरादे से रेलवे स्टेशन पर, जो बेगुनकुड्डा रेलवे स्टेशन है, क्योंकि ये भूतिया है तो उसे देखने के इरादे से वहाँ पर आ सकते हैं। तो ये लड़के उनके साथ लूटपाट की वारदात को अंजाम दे सकते हैं। इनका स्टिंग ऑपरेशन था, ये पुलिस के दस्ते के साथ पहुंची थी ये टीम। इनके कैमरे में तो कुछ कैप्चर नहीं हुआ, लेकिन इन लड़कों की सच्चाई ज़रूर सामने आ गई, जिन्होंने इस तरीके से घोस्ट टूरिज़्म का नाम देकर बेगुनकुड्डा रेलवे स्टेशन को गलत तरीके से बदनाम करने की कोशिश की, जिसकी सच्चाई स्टिंग ऑपरेशन के जरिए आ गई है कि इस रेलवे स्टेशन पर कोई भी भूत नहीं है। लेकिन 42 साल से क्योंकि कोई भी ट्रेन वहाँ पर रुकी नहीं, लेकिन जब साल 2009 में ममता बनर्जी जब रेल मिनिस्टर बन के आई तो इन्होंने दोबारा से बेगुनकुड्डा रेलवे स्टेशन को चालू करवाया। उसके बाद वहाँ पर अब करीब 10 ट्रेनें रुकती हैं, लेकिन वहाँ पर कोई कर्मचारी काम नहीं करता, क्योंकि उन्हें अभी भी ये डर सताता है कि इस स्टेशन पर सफ़ेद साड़ी पहने चुड़ैल घूमती है, जिससे उस स्टेशन मास्टर की मौत हुई थी। तो इससे आगे भी कर्मचारियों को नुकसान हो सकता है। उनका डर, उनका जो ये खौफ है कितना जायज़ है, इस बार आप स्टिंग ऑपरेशन से ये वो देखकर पता लगा सकते हैं। लेकिन इसका जो डर है वो इस कदर लोगों में बैठ चुका है कि वो बेगुनकुड्डा रेलवे स्टेशन पर आना ही नहीं चाहते। इसी बात का कुछ लोग फ़ायदा उठा रहे हैं और भूतिया रेलवे स्टेशन के नाम से इसको फेमस कर पैसे कमाते हैं और आधी रात को लूटपाट की वारदात को भी अंजाम दे सकते हैं। आपको बता दें कि बेगुनकुड्डा रेलवे स्टेशन भारत में कोई अकेला रेलवे स्टेशन नहीं है जो इस तरीके से भूतिया बोलकर लोगों ने फेमस किया है। इसके अलावा भी कई रेलवे स्टेशन हैं, जैसे उत्तर प्रदेश का नैनी जंक्शन, शिमला का बड़ोग और एमपी का सोहागपुर रेलवे स्टेशन। इनके बारे में भी कई भूतिया कहानी प्रचलित हैं, जिन्हें हम आगे क्राइम तक के जरिए आप तक पहुंचाएंगे। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।